हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में आपके दो प्रश्न पत्र हैं। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का अध्ययन आपको करना है। आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो है मेन ट्रेंड्स इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ। और आज हम इसी प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपका जो इसमें पहला सेक्शन है उसमें 4 टॉपिक शामिल किए गए हैं। वह पहला जो टॉपिक है वो है संस्कृति। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या है, और अलग अलग विद्वानों ने संस्कृति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उन सभी परिभाषाओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ ही संस्कृति का मूल तत्व क्या है, और भारतीय संस्कृति जो विश्व की समृद्धशाली संस्कृतियों में से एक है और इसकी अपनी कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो इसे अन्य संस्कृतियों से पृथक करती हैं। तो वो मूलभूत विशेषताएं क्या हैं उसका अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। इस सेक्शन का जो दूसरा टॉपिक है वो है धर्म और संस्कृति। भारत धर्म के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत देशों में माना जाता है और बहुत सारे धर्मों का उदय यहाँ पर हुआ। मुख्य रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत हम वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, इनका अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन का जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है दर्शन और संस्कृति। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी भारत बहुत ही अग्रणी देशों में से एक माना जाता है। बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं यहाँ पर फली फूली। मुख्य रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत हम उपनिषद विचारों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हम भगवत गीता का अध्ययन भी इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इस सेक्शन का आपका जो चौथा टॉपिक है वो है रामायण, महाभारत व पुराणों का महत्व। तो भारतीय संस्कृति में इन ग्रंथों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हम जानते हैं कि रामायण व महाभारत भारत के 2 महान महाकाव्य हैं और भारत के लगभग हर क्षेत्र में इनको पढ़ा जाता है और लगभग हर भाषा में इनका अनुवाद किया गया है। साथ ही साथ पुराण भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। तो इन्हीं ग्रंथों के महत्व के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है साहित्य। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भारत बहुत ही समृद्धशाली देशों में से एक है, और बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पर हुए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की गई। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से कालिदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति। तो मानव जीवन को उन्नत करने में, विकसित करने में बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को निर्मित किया गया। उनमें से मुख्य रूप से वर्ण, आश्रम, संस्कार व पुरुषार्थ का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा, जिन्होंने व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। इस सेक्शन का आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। तो 19वीं व 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन भारत में चलाया गया उसमें अनेक व्यक्तियों व संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बारे में इस टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा, और मुख्य रूप से हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, आत्माराम पांडुरंग और भीमराव अंबेडकर, इनका अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आपका जो सेक्शन 3 है उसमें 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कला व संस्कृति। तो कला के दृष्टिकोण से भी भारत बहुत ही विकसित देशों में से एक है, और यहाँ पर कला की विविध शैलियाँ विकसित हुई। तो भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है इसका अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में भी अनेक शैलियाँ फली फूली। तो मंदिर स्थापत्य की शैलियों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। साथ ही आबू, खजुराहो, उड़ीसा और चोल मंदिरों का संक्षिप्त अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा।
इस सेक्शन में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है विभिन्न युगों में चित्रकला। तो विभिन्न युगों में चित्रकला की भी अलग अलग शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम विशेष रूप से कंदरा चित्रकला, अजंता चित्रकला और मुग़ल चित्रकला इनका अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन में आपका जो अंतिम टॉपिक है वो है साइंस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस, यानी कि विज्ञान और सांस्कृतिक योगदान। इन क्षेत्रों में किन किन विद्वानों का योगदान रहा उसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। और आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने विज्ञान व ज्योतिष के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, उनका विशेष रूप से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र को 3 विभागों में विभक्त किया गया है और आने वाले व्याख्यानों में हम इन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे।